नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय यूजी की पीजी की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराई जा चुकी हैं। लगातार कट ऑफ्स आ रही हैं, लगातार आपके अलॉटमेंट हो रहे हैं, आपकी फीस सबमिट हो रही है। और इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में चलने वाले एलएलएम कोर्स के बारे में। और लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पीजी प्रवेश परीक्षाएं हुई थी उसमें एलएलएम की प्रवेश परीक्षा हुई थी। और पिछले दिनों विश्वविद्यालय ने पीजी के रिजल्ट्स के साथ में एलएलएम का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था। एलएलएम की जो टोटल सीटें हैं विश्वविद्यालय में वो 60 सीटें हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वहाँ पे टोटल सीटें हैं 60। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी कट ऑफ घोषित की है। तो प्रश्न कई सारे लोगों के मन में है कि कितने रैंक से कितने रैंक वालों को जाना है, कितने रैंक वाले अभी भी सुरक्षित हैं, कैसे क्या आगे की प्रक्रिया है, उसको लेकर के बात करना। सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो टोटल सीट्स हैं ये 60 सीट्स हैं। और दो प्रकार की सीटें होती हैं अमूमन। एक सीट होती है रेगुलर और दूसरी वाली आपने सुना होगा सेल्फ फाइनेंस। तो मैं आपको एक चीज यहां पर स्पष्ट कर दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम की जो भी सीट्स हैं वो सारी की सारी सीट्स जो हैं वो रेगुलर सीट्स। कई बार उनके सवाल आते हैं जब रिजल्ट आता है कि क्या सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं है। जो भी सीटें हैं वो 60 सीटें हैं और रेगुलर सीटें हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम का सिलेबस है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है, सीबीसीएस पर आधारित है। अब किसी खास विधा में, अब किसी खास माध्यम में एलएलएम नहीं होता है। जैसे पुराने समय में देखें, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा जो एलएलएम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है। और जो भी 2020 के आसपास तक लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम का जो पैटर्न था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में था और कॉमर्शियल लॉ में था, मर्केंटाइल लॉ जिसको बोलते हैं, और क्रिमिनल लॉ में था। तो ऐसे करके अलग अलग स्ट्रीम्स थी। लेकिन अब आज में कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है और इसमें से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विषय, आपको क्रिमिनल लॉ के विषय, आपको कॉमर्शियल लॉ के विषय सारे का सामंजस्य है। और कुछ पेपर ऐसे हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो आप चुन सकते हैं। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल सीट्स 60 हैं और जो सारी की सारी सीटें रेगुलर हैं। फीस की बात कर लें तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6565 मीन्स 7000 के अप्रॉक्स सीट पैसे लगते हैं, फीस लगती है सेमेस्टर वाइज। और वो एक बार में सेमेस्टर में एक बार में लगती है 7000 के आसपास। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एलएलएम की जो कट ऑफ विश्वविद्यालय ने घोषित की, जो रिजल्ट आया उसके बाद जो कट ऑफ घोषित की 60 सीटों पर प्रवेश के लिए, उसका जो पहला अलॉटमेंट जो होने वाला है, जो पहली काउंसलिंग होने वाली है, उसमें कितने लोगों को बुलाया गया है, किन रैंक वालों को शामिल होना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ओपन की बात करने अगर ओपन सिलेक्टेड में जो लोग जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और उनकी रैंक 1 से लेकर के 29 के बीच में है, मतलब कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और उसकी रैंक अगर 1 से लेकर के 29 तक है, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, तो वो इस काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी, उनको सीट मिल जाएगी। ओबीसी सेलेक्टेड की अगर बात कर लें तो जो 37 से लेकर के 88 के बीच में ओबीसी में जो 37 से 88 के बीच के ओबीसी हैं और जिनकी खुद की ओबीसी रैंक 7 से 22 है। अब यहाँ पे देखिए, जो ओबीसी में जो शुरुआती 6 कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन हो गया ओपन में, मींस वो 7 से लेकर के और 22 तक। जैसे आपकी मान लीजिए ओबीसी में 7, ओबीसी 8, ओबीसी 9, 10, 11, 12 से लेकर के अगर 22 तक रैंक है और आपकी ओपन रैंक 37 से 88 के बीच में होगी। चूंकि विश्वविद्यालय ने ये अपना आंकड़ा दिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने चेक किया होगा, सेट किया होगा इसको। तो 37 से 88 तक मींस 88वीं रैंक तक अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उसकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक होगी 7 से 22 के बीच में। तो आप भी भाग ले सकते हैं, आप भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। बात करें शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स की, तो शेड्यूल कास्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 45 से लेकर के 261 तक अगर शेड्यूल कास्ट में ओपन रैंक आपकी 45 से 261 के बीच में है, या मैं कहूं 1 से लेकर के 261 के बीच में। अब जैसे शुरुआती 30 के अंदर जिसकी होगी शेड्यूल कास्ट में तो वो एडमिशन ले लेगा ओपन में। तो 45 से लेकर के 261 तक अगर शेड्यूल कास्ट में आपकी रैंक है ओपन, और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो जो 2 से लेकर के 13 के बीच में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट में जिनकी रैंक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 13 तक है, वो सभी इस काउंसलिंग में भाग लेने के योग्य हैं। तो ये बात हो गई जनरल की, ओबीसी की, एससी की। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जो 34 से लेकर के 54 के बीच में लोग हैं, जिनकी भी रैंक 34, 35, 36 ऑनवर्ड्स 54 तक आई है,
वो सभी पहले अलॉटमेंट में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम की जो पहली कट ऑफ है, जो पहला अलॉटमेंट आने वाला है, उसमें आपको सीट मिल जाएगी। और आपकी ईडब्ल्यूएस की जो सीट, जो रैंक हो, वो 7 से 12 के बीच में है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आप ईडब्ल्यूएस वो हैं, आपके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा आपने क्लेम किया है और 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर आपकी रैंक है, तो इतने लोगों का प्रवेश पहले अलॉटमेंट में लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम में हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, ओपन में 1 से 29 के बीच में, ओबीसी में 37 से 88 के बीच में, शेड्यूल कास्ट में 45 से 261 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस में 34 से 54 के बीच में। मींस कि अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो आपको विश्वविद्यालय में जो पहला अलॉटमेंट होने जा रहा है, जो आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है, उसमें आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब बात कर लें कि अगर आपको उसमें नहीं मिली सीट, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने कहा 1 to 29, अब किसी की मान लीजिए 30वीं रैंक है, 31वीं रैंक है, 32, 34, 35, 40 तक रैंक है, मैं बोल दे रहा हूँ 40 तक रैंक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, 1 सीट 2 सीट खाली हो गई। तो जब ये 1 सीट 2 सीट खाली होगी तो सेकेंड अलॉटमेंट में आपके पास अवसर रहेगा कि आप आकर के उस जगह पे एडमिशन ले लीजिए, आप उस जगह पे आकर के एडमिशन ले लीजिए। तो जो भी लोग इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे 1 to 29 जनरल की मैंने बात करी, मैंने 37 to 88 ओबीसी की बात करी, मैंने 45 to 261 की बात करी एससी की, और 34 to 54 बात करी ईडब्ल्यूएस की। अब इसी को थोड़ा सा, इस आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। 39 में 5 और जोड़ देते हैं, 34 कर देते हैं, 88 में 5 जोड़ देते हैं, 93 के पास कर देते हैं, 261 में 5 जोड़ करके इसको 266 कर देते हैं, और 54 को इसको 60 कर देते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा, ज़्यादा लोग इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एलएलएम का कोर्स है, सीटें बहुत कम हैं और सीटों की बहुत मैं कहूँगा लोगों को तलाश है, बहुत मारामारी है। और चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अभी 2 साल का एलएलएम है, 2 ईयर एलएलएम है, और पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो अभी हाल में मतलब सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करा रहा है। कई जगहों पर लगातार कट ऑफ आ रही हैं, मतलब लेकिन जो विश्वविद्यालय है राजधानी का विश्वविद्यालय है, तो इसलिए यहाँ पर प्रवेश लेने के इच्छुक लोगों की जो कतार है बड़ी लंबी है। तो मैं 5-5 का ही एक रेशियो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 34 तक आपके पास आपकी रैंक आई है, अगर आप 93 के आसपास ओबीसी में है, अगर आप 266 के आसपास एससी में है, और अगर 60 तक अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, निश्चित है कि कुछ ना कुछ लोग इसमें से सीटें छोड़ते हैं और उन सीटों को छोड़ने का लाभ आपको मिलता है। पिछली बार की मैं बात बताऊं तो जो रैंक 1 थी उन्होंने यहाँ पे छोड़ा था, उन्होंने डीयू में एडमिशन लिया, और उसके बाद मुझे लगता है टॉप 10 के करीब 3 से 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने डीयू में एडमिशन ले लिया था। वो सारे के सारे ओपन के बच्चे थे, तो जो भी ओपन कैटेगरी के लोग पीछे बच रहे थे उनका एडमिशन हो गया था। यही चीज़ ईडब्ल्यूएस में हुई थी, और यही चीज़ कुछ एक केसेस में ईडब्ल्यू उसमें ओबीसी और एससी वाले में भी हुई थी। तो प्रयास ये करिए कि जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है और जिन भी लोगों तक लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ की सूचना पहुंच चुकी है, तो कट ऑफ विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर कर दिया है। आप सभी जो निश्चित तिथि विश्वविद्यालय घोषित कर रहा है उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, अपने पोर्टल पे जाकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, तो आपको आपका फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप इस दायरे में आते हैं तो, अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं, अगर आप इतने विश्वविद्यालय के इस कट ऑफ को नहीं टच कर रहे हैं, तो वो पोर्टल आपके लिए नहीं खुलेगा। वो पोर्टल आपके लिए खुलने का मतलब कि वो फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नहीं आएगा, आपके लिए नहीं शो करेगा। तो जब आपका फीस पेमेंट करने का पोर्टल खुल जाए, वहाँ पर अपनी फीस सबमिट करिए। और एक बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा, पिछली बार बहुत लोगों से गलती हो रही थी। जैसे आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी तो फीस रिसिप्ट जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि केवल एलएलएम की काउंसलिंग नहीं चल रही है, विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्स हैं, हजारों हजार बच्चे लगातार विश्वविद्यालय के पोर्टल पे काम कर रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे लगातार फीस सबमिट कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो आप प्रयास करिए कि कम से कम 24 घंटे का वेट कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। और अगर आपको मैसेज आ जा रहा है आपकी फीस रसीद जनरेट नहीं हो रही है, अलॉटमेंट लेटर जनरेट नहीं हो रहा है, तो परेशान ना होइए, निश्चिंत रहिए। अगर आपकी फीस एक बार विश्वविद्यालय के अथेंटिक अकाउंट में पेमेंट हो गई है, जो पोर्टल पर आपने फीस पेमेंट कर दी है, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी अपनी निभाई है, तो विश्वविद्यालय आपका प्रवेश लेगा। आपको अलॉटमेंट लेटर 24 नहीं तो 36 घंटे में इशू हो जाएगा, जारी हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयास ये करिए कि थोड़ा धैर्य से, संयम से आप अपनी फीस सबमिट करिए और थोड़ा वेट करिएगा अलॉटमेंट लेटर का।
अलॉटमेंट लेटर का क्या होता है कि कई बार जैसे पिछली बार समस्या आ रही थी, तो जो मेरे टेक्निकल मित्र थे उन्होंने बताया कि अलग ब्राउज़र में खोलना चाहिए, जो गूगल क्रोम से खोल रहा हो तो मोजिला से खोल के देख ले, अगर फ़ोन में आप कर रहे हो तो लैपटॉप से करके देख लीजिए। तो टेक्निकल इशूज़ हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये रैंक मिल गई है तो ये इनके इन प्रकार आप फीस जमा ही कर लेंगे और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल ही जाएगा। और बाकी मैं उन लोगों से बोलूँगा जो यहाँ के आसपास हैं वो थोड़ी सी प्रतीक्षा और करें, सेकेंड अलॉटमेंट आने का थोड़ा वेट कर लें। और जिन भी लोगों का इस वाले लिमिट के अंदर, इस वाले काउंसलिंग के टॉप के अंदर नाम है, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और गौरवशाली फैकल्टी ऑफ लॉ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। खुशी की भी बात है, हर्ष की बात है, और जल्दी परिसर में आपसे मुलाकात होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी अन्य अपडेट के आने पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।